नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल उस्ताद जी। आज की वीडियो है एमआईडी के अंदर जो फ्यूल इकोनॉमी दिखाई देती है हमारे को, क्या वो सही होती है या कुछ ऊपर नीचे होती है, क्या ये सच बोलता है या फिर झूठ बोलता है, इसके ऊपर हमारी वीडियो होने वाली है। एमआईडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो हर कार यूजर इसको देखता है। इसके अंदर और भी चीजें होती है लेकिन उससे कार यूजर को इतना मतलब नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये जो चीज होती है ये बिल्कुल कार यूजर के दिमाग से, दिल से, जेब से, पॉकेट से जुड़ी होती है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है एमआईडी के अंदर। कहने को तो इसमें ढेरों जानकारी उपलब्ध है, परंतु जो एक्चुअल में एक लेमैन को जानकारी चाहिए, जो कार यूजर है, जो कार को ड्राइव कर रहा है, उसके लिए ये जानकारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है। बाकी चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, इतना गौर नहीं करेगा। लेकिन ये अगर ऊपर नीचे होती है तो बंदे की जेब पे फर्क पड़ता है, तो इसलिए ये जानकारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एमआईडी एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है जो कि आपको बहुत सारी जानकारियां, अलग अलग प्रकार की जानकारियां प्रदान करता है। अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर कि इसके अंदर 33.0 की एवरेज दिखा रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? मैं अभी एक एक्सेल 6 के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि 33 की एवरेज देगी आपकी गाड़ी। परंतु अगर कुछ ट्रिक्स अपनाई जाएं तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छी एवरेज दे सकती है। ट्रिक क्या है, मैंने क्या अपनाई है, ये फेक ट्रिक है। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाने के लिए दिखाया इसके अंदर कि हाँ ऐसी इतनी एवरेज भी आ सकती है। हाँ, ऑन रोड पे भी आप इसकी एक अच्छी खासी एवरेज ले सकते हैं। ऑन एवरेज जो आप देखते हैं उससे बहुत अच्छी खासी एवरेज ले सकते हैं। सबसे पहले ये कैलकुलेट कैसे करता है उसके बारे में जान लेते हैं, तो आपको आसानी होगी समझने में कि हम गाड़ी को ड्राइव कैसे करें। कैलकुलेट करने का फंडामेंटल इसका ये है कि आपके आरपीएम अप एंड डाउन ज़्यादा तो नहीं हो रहे, ब्रेकिंग ज़्यादा तो नहीं यूज़ हो रही, गियर सीक्वेंस क्या है आपका, कौन सी स्पीड में कौन सा गियर डाल रहे हैं आप, टायर में प्रेशर कितना है, कितना गाड़ी पर लोड पड़ा हुआ है, वो टायर का साइज तो बड़ा नहीं है आपका। ये सब चीज़ें मेजरमेंट करके आपको एक कैलकुलेटेड एवरेज देता है। तो हमें जब गाड़ी को ड्राइव करना है बिल्कुल स्मूथली, ठीक है, ओवर रेस नहीं देनी है कहीं पर भी, सिंपल ड्राइव करिए। जोन सी स्पीड के अंदर जोन सा गियर डलना चाहिए उस गियर में उसको डालें। और अगर उसके बाद भी अगर आपको एवरेज नहीं मिलती है तो इसको रीसेट कर लें एक बार। रीसेट आप खुद भी कर सकते हैं और सर्विस सेंटर पे भी जाके करवा सकते हैं। रीसेट करना कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको अभी। ये देखिए, ये नॉब देख रहे हैं हेड वाली, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है आपको। ठीक है, ये फ्यूल इकोनॉमी बिल्कुल 0 हो गई। अब इसमें एक चीज और होती है। अभी देखो, मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूं और ड्राइव करता हूं। ठीक है, ये इसने दिखाई 15 की एवरेज। गाड़ी को बंद कर देते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं दोबारा। ठीक है, 14.8। अब इसमें क्या होता है, एक चीज और है, मैं दिखाता हूं आपको। इसको हम जाते हैं, लॉन्ग प्रेस किया हमने, ये देखिए फ्यूल इकोनॉमी पे देख रहे हैं आप। इस पे क्लिक कर देंगे हम, इसमें आ रहा है किलोमीटर पर लीटर। अब ये देखो रे L/100 किलोमीटर, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, उसको सक्सेसफुल हो गया। अब आ जाते हैं बैक।
दिखाते हैं कि क्या दिखेगा उसके अंदर। देखिए 14.8 दिखा रहा था, अभी 6.8 दिखा रहा है। कभी कभी सेटिंग गलत हो जाती है तो आपको ये कम दिखाता है, आधी कर देगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट आधी कर देगा। आधी क्यों कर देगा, आप उसके बगल में जो लिखा हुआ उसको सही से पढ़िए, L/100 किलोमीटर। इसका मतलब 6 लीटर 800 ग्राम में आपकी गाड़ी 6 लीटर 800 ml में आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर ड्राइव करेगी। जिस हिसाब से अभी एवरेज दे रही है उस हिसाब से 14 की एवरेज दे रही है गाड़ी। 14 की एवरेज का मतलब है कि अगर हम चलाते हैं इसको 100 किलोमीटर तो 6 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया इसका। अब अगर 33 दिखा रहा है वहाँ पर, 33 को मैं आधा कर दे, मतलब 33 को अगर मैं लीटर 100 में कर देता तो कितना हो जाता, ये दिखाता 3 लीटर अप्रोक्स, कि 3 लीटर में आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चल जाएगी, L/100 किलोमीटर। तो अगर आपको लग रहा है कि यार आपकी गाड़ी की एवरेज सही दे रही है और ये फिर भी बहुत कम दिखा रहा है, 1-2 फर्क पड़ सकता है, लेकिन जब इस मोड पे आ जाएगा ये फ्यूल इकोनॉमी का, तो ये बिल्कुल सडनली 8-10 पॉइंट नीचे उछेड़ देगा आपको। तो इसका मतलब फिर आप देख लें कि जो इसका वैल्यू है वो गलत तो नहीं है, L/100 किलोमीटर तो नहीं है, तो उसको जाके आप चेंज कर सकते हैं। चेंज कहाँ से करना है वो मैंने दिखा दिया आपको, राइट वाली नोब को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि यार MID में जो एवरेज आती है उस पर कितना भरोसा हम कर सकते हैं। भरोसा कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। 100% एक्यूरेसी तो नहीं होगी इसकी, क्योंकि ये टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है, ड्राइव कभी कैसी हो रही है कभी कैसी हो रही है, तो ऊपर नीचे हो सकता है ये। परंतु हाँ, इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, तो आपको वेरिएशन दिखाएगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दिखाएगा, अनटिल कि यहाँ ये रिफ्रेश ना हुआ हो, उसकी बैटरी की तारें निकाली गई हो, इस पर कोई काम ना हुआ हो। तो इसको जब भी आप फ्यूल फिल कराएं, इसको आप अपने हाथ से रीसेट कर दें। हाथ से नहीं कर सकते तो उसमें ऑप्शन आता है कि जब भी आपका फ्यूल फिल होगा ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा, वो ऑप्शन भी है इसके अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।